दोस्तों नमस्कार। कहते हैं एक पत्रकार समाज के ऊपर जितना असर डालता है या जितना समाज का नुकसान करता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान एक राजनेता अपने देश सहित कई और देशों का भी नुकसान करता है। आजकल एक ऐसा राजनेता इस संसार में है जो अपनी मनमर्जी से खेल खेलना चाहता है। वो जो चाहता है अपनी मर्जी से करना चाहता है, चाहे उसके सामने कोई कुछ भी हो। दोबारा राष्ट्रपति बनने का घमंड और ऊपर से यूएसए का राष्ट्रपति बनने का घमंड इस समय ट्रंप के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। उसी का उदाहरण है कि परसों जेलेंस्की के साथ लाइव टीवी चैनलों में बहस ऐसी हुई कि जहां जेलेंस्की उसको सुनाकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ अब ट्रंप भारत के ऊपर गिद्ध निगाहें जमाए हुए हैं। ट्रंप चाहता है कि भारत को झुकाकर और अपना टैरिफ बढ़वाकर और भारत का टैरिफ कम करा दिया जाए। उसी का परिणाम है कि भारत में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर रहा है। भारतीय शेयर बाजार आज खुलते ही क्रैश हो गया। 28 साल का रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की हालात जो है काफी ज्यादा खराब नजर आए। सेंसेक्स 1000 अंक लुढ़क गया। वहीं आपको बता दें कि निवेशकों के 6 लाख करोड़ डूबे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। सभी सेक्टोरल जो इंडेक्स है उसमें भी गिरावट देखी जा रही है। तो आपको बता दें भारतीय शेयर बाजार आज 28 फरवरी को खुलते ही धड़ाम से गिर गया। सेंसेक्स 1000 अंकों से अधिक क्रैश होकर आपको बता दें कि यहां पर 73,602.79 अंक पर आ गया। वहीं निफ्टी 50 जो है वो 316 अंक या फिर 1.4% का गोता लगाकर 22,228.80 के स्तर पर आ गया। और ये गिरावट इतनी तेज थी कि महज आधे घंटे के अंदर ही बीएसई में लिस्टेड कंपनियों की मार्केट वैल्यू करीब 6.1 लाख करोड़ रुपए से कम हो गई। शुक्रवार को करीब 10,000 करोड़ का नुकसान शेयर बाजार को हुआ भारत के को। वहीं आज सोमवार को जब बाजार खुला तो आज भी बाजार में वही गिरावट, उतनी नहीं परंतु गिरावट का दौर, वो लाल निशान, लाल एरो नीचे ही जाता रहा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब ये सब चीजें पता थी कि इस तरह से हो सकता है तो सरकार क्यों नहीं चेती। वहीं दूसरी तरफ माधवीपुरी बुच के ऊपर परसों मुंबई की एक कोर्ट ने आदेश दे दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर हो और इन्होंने अपराध किया है। हालांकि वो पिछला मामला था परंतु अपराधी तो साबित हो रही है। वो कोर्ट ने तो कह दिया ना वो अपराधी है। तो ऐसे में सरकार का क्या दायित्व बनता है? सरकार इनकी जांच कराए, फेयर जांच कराए, परंतु सरकार नहीं लगता कि माधुरी बुच के खिलाफ कोई जांच करा पाएगी। वहीं दूसरी तरफ आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो वीडियो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कई महीने पहले कहा था कि देश में मंदी का दौर आने वाला है और बाजार गिरने वाला है, शेयर बाजार औंधे मुंह गिरने वाला है, परंतु सरकार ने उसकी बात नहीं मानी और उसको उसी तरह से मजाक में लेते गई सरकार, जैसे कि राहुल गांधी का पहले मजाक उड़ाया जाता था। जबकि राहुल गांधी ने जो कहा, पहले वो बातें सुनते जो राहुल गांधी ने कहा है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट से निवेशकों में हाहाकार मचा हुआ है। बीते कुछ ही दिनों में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डूब चुके हैं। शेयर बाजार के इस हाल के बीच राहुल गांधी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें वो शेयर मार्केट को लेकर पब्लिक को अलर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। गेम जो चल रहा है इसमें अंत में हिंदुस्तान का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार खाए। अदानी जी बच जाएंगे, बड़े बड़े लोग बच जाएंगे, छोटा इन्वेस्टर जो है आप मार खाओगे और मेरा काम है एलओपी आपको प्रोटेक्ट करना। राहुल गांधी के वो वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें वो कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से बातचीत कर रहे हैं। दरअसल पवन खेड़ा ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच को लेकर कथित गड़बड़ झाले का मुद्दा उठाया था। 28 फरवरी को माधवीपुरी बुच का कार्यकाल खत्म हुआ और उस दिन भी शेयर मार्केट को तगड़ा झटका लगा। It's pretty clear Mr. Adani is there. Yes. It's pretty clear Madhavi Buch is there.
controlling the stock market, controlling the valuation. It's pretty clear the Prime Minister is there. Now, who else is in this thing? आपने कई बार पूछा कि मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा. सो लेट्स टॉक टू सुचेता जी. Okay. Really glad that you're looking into this issue because I think it's very serious. India is among the top 5 capital markets in the world. So the credibility of the capital market regulator is immensely important. The question that you rightly asked, which is, it's not that the SEBI chairperson is acting alone. And I don't think any SEBI chairperson ever has had the courage to say they won't appear unless there is some kind of tacit signal that don't worry, we can take care of it. And the really interesting thing is that all the BJP members are fully aligned with the lady without even knowing, allowing her to come, without even asking any questions. They are saying, how dare you call her? Which to us is just completely bizarre because the PAC has every right to call her and listen to her in a neutral fashion. I think what they're doing is a lot of damage to the country and the credibility of the capital market. How do you feel, this type of lack of transparency is going to end up harming the retail investor? The risk primarily is that the bigger you are, the more powerful you are not accountable. Because anybody who says that we are in a system where the SEBI chairperson is not accountable, you didn't disclose, you didn't recuse, you can't ask us. It is bound to come up. And when that happens, when there is no disclosures, who's affected? The retail investor. Because the retail investor has the least knowledge. The retail investor is only trading on the basis of what is eventually out there in the media. He or she are supposed to see through the planting by influencers, what is not there, and then make a decision about what to invest in and what not to. इस तरह एक और वीडियो में राहुल गांधी शेयर मार्केट के भविष्य और जोखिम को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं. Today I was going to the physio in the morning. Right. And my security guy said to me, listen, what's going on in the stock market? He was feeling that we are entering a space of risk. Right. And I'm pretty certain that he's a salaried guy. There are millions of people like that in India. And you've been doing the press conferences, but some new imaginative way of doing this. So that we put the message across to young people who are actually risking themselves. Because if this thing goes sideways, then they're going to get hurt. So that's why I'm pestering you. But if we can think about it in an innovative, smart way, which I know you can do. Who are we protecting? We are trying to protect the interest of all these millions of investors, retail investors. And if you want me to be involved in it, you tell me how. They're actually videoing this conversation because they want to sort of make it transparent about how we are thinking about it. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से बातचीत करते हुए भी शेयर मार्केट को लेकर चिंता जाहिर की थी. मैं एक बार पार्लियामेंट में जा रहा था और पार्लियामेंट के वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनसे मेरी दोस्ती है. तो मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई क्या कर रहे हो? तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है. मैंने कहा क्या हुआ? उसने कहा मैंने अदानी के स्टॉक खरीदे हैं और उसके बहुत सारे पैसे बन रहे थे. मगर मैंने सोचा कि वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझ आ रही. स्टॉक मार्केट बढ़ती जा रही है और मैं देखता हूँ टीवी पे देखता हूँ कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि भैया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, और जो सॉर्ट ऑफ रिलेटिवली फाइनेंशियली कमज़ोर लोग हैं वो भी इसमें वो अभी स्पेकुलेट कर रहे हैं. तो इसमें काफ़ी रिस्क होता है. दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर मार्केट का मुद्दा उठाया था. उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा था कि उन्होंने निवेशकों को शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कहा और फिर उसके बाद शेयर मार्केट गिर गया. 6 जून को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में आपको कहना चाहते हैं. पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी.
प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। फर्स्ट, ये आज थोड़ा हम तो ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था। तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अब शेयर बाजार बेहाल है और इसी तरह के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और यूजर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। न्यूज तक ब्यूरो। वहीं अब आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा, अपना इंटरव्यू भी दे रहे राहुल गांधी और लोगों से भी बात की है। राहुल गांधी सीधा बोल रहे हैं कि जब बाजार में मंदी का दौर है, बाजार का जो बड़े लोगों का कुछ नहीं होने वाला, अडानी अंबानी का कुछ नहीं होगा, परंतु जो छोटा इन्वेस्टर है इस देश में मरता छोटा इन्वेस्टर ही है, बड़े आदमी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कारण भी है कि बड़ा आदमी तो लोन लेकर भी खा जाए तब भी सरकार उससे वापस नहीं लेती। वो सरकार को चंदा दे देता है और ऊपर से कुछ और लगा के दे देता है, तो बड़ा आदमी तो बच जाता है, परंतु जो मरना होता है वो छोटे आदमियों का होता है, छोटे इन्वेस्टर का होता है। उसी पर आज कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने भी अपनी बात रखी है।
वहीं आज यूरोपीय बाजार अपने टॉप पर भी पहुंचा। उसका कारण है कि यूरोप एक साथ हो गया है, पूरे यूरोपियन कंट्री एक साथ हो गए और उन्होंने जेलेंस्की को भी सपोर्ट करने का वादा किया है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप इस समय चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं और उन्हीं के देश में उनका विरोध भी हो रहा है। विरोध करने वाले कह रहे हैं कि आपने इस देश का नुकसान किया है, इस देश का नुकसान शेयर बाजार में हुआ है, आर्थिक रूप से हुआ है, इस सबको कौन सुधारेगा। और उपराष्ट्रपति जो आपने पीछे देखा होगा वीडियो, जो जेलेंस्की और राष्ट्रपति थे उनके साथ उपराष्ट्रपति भी थे अमेरिका के, उन्होंने भी बीच में कई बातें कही थी। उनका भी आज जब वो अपने परिवार के साथ एक बर्फ की स्केटिंग करने के लिए गए थे तो वहां उनका विरोध हुआ। And his family following yesterday's fiasco there in the Oval Office with Ukrainian President Zelensky. There's some new video now we have showing the vice president being greeted by protesters holding anti-Vance, pro-Ukraine signs as he makes his way there to Vermont for a ski resort vacation. More protesters met the Vance family outside of the resort, and the family ultimately had to move to an undisclosed location. What about Americans stand with Ukraine? Americans stand with Ukraine. People united stand with Ukraine. We stand with Ukraine. We stand with Ukraine. We stand with Ukraine. Stand with Ukraine. With Ukraine. We stand with Ukraine. We stand with Ukraine. Pay. Make Russia pay. Make Russia pay. वहां तो विरोध हो सकता है, परंतु इस तरह का विरोध क्या हमारे देश में भी हो सकता है? क्या सरकार ने अभी तक आपने सुना है कि सरकार ने कोई बयान दिया हो? सरकार इन सभी मामलों पर खामोश है। सरकार शेयर बाजार पर खामोश है। सरकार माधुरी बुच के खिलाफ जो रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कोर्ट ने दिया उस पर खामोश है। ऐसे में इस देश का जो इन्वेस्टर है, जो छोटा इन्वेस्टर है, उनकी बेचैनी बढ़ना लाजमी है और अगर उनकी बेचैनी इसी तरह बढ़ेगी तो आने वाले दिनों में बाजार और भी गिर सकता है। आज भी बाजार गिरा है, शुक्रवार को भी बहुत तगड़ा तेजी के साथ गिरा था। अब कल क्या होगा, सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी या नहीं उठाएगी, ये आने वाला कल ही पता चलेगा। परंतु आज तो लग रहा है कि बाजार फिर से अपने रिकॉर्ड नीचे जाने की संभावना की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।